हम लोग जो है कार्डिनल अप्रोच पढ़ेंगे, ठीक है। कार्डिनल अप्रोच का एक अजम्पशन, और भी अजम्पशन होते हैं, एक अजम्पशन बस अभी याद रखो, वो आगे बताएंगे जब पूरा एनालिसिस समझेंगे। एक मेन अजम्पशन वो क्या है, यूटिलिटी इज मेजरेबल, मतलब उसको हम लोग क्वांटिटी नंबर्स के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, और उसका यूनिट हम लोग क्या लेंगे, यूटिल्स। जैसे होता है ना वेट, इनका वेट 40 kg, वैसे हम यूटिलिटी को भी नंबर देंगे। ये कार्डिनल अप्रोच का अजम्पशन है, ठीक है। और ये अप्रोच अल्फ्रेड मार्शल ने बनाया था, याद रखना, नाम याद कर लो कि ये अप्रोच किसका है, अल्फ्रेड मार्शल का। मार्शल याद है ना, हाँ भाई, कब पढ़ा था मार्शल के बारे में, क्लास 11 डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, वेलफेयर डेफिनेशन अल्फ्रेड मार्शल ने कोट करी थी, तो बस वही ये बंदा मार्शल है। तो कार्डिनल अप्रोच याद रखना किसका है, ये जो अप्रोच है, ये जो थ्योरम, ये जो स्टडी है, ये अल्फ्रेड मार्शल की है, ठीक है। तो ये अजम्पशन है। तो अब हम जो पढ़ने वाले टॉपिक, टोटल यूटिलिटी या मार्जिनल यूटिलिटी, ये दो टर्म अभी जो पढ़ने वाले हैं वो इस अजम्पशन को लेके पढ़ेंगे। जब भी हम एक्सप्लेन करेंगे तो अब हम ये मान रहे हैं कि हम लोग यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये नहीं आना चाहिए कि सर ये कैसे कर ले रहा है, अभी तो आपने कहा था नहीं कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है, ये अजम्पशन है। और इकोनॉमिक्स में आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, तो हम लोग अज्यूम करके नंबर दे रहे हैं, एक्चुअल में पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। आ रही बात समझ में, ये हमने इसलिए बता दिया ताकि तुम बार बार उसमें उलझे ना रहोगे, अरे सारे कहां फंसा दिया आपने, ठीक है। तो कार्डिनल अप्रोच स्टार्ट हो चुका है, यूटिलिटी हम लोग ने समझ लिया है, अभी टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी समझते हैं। तो सबसे पहले टोटल यूटिलिटी देखो जरा, नाम में ही है, टोटल सेटिस्फैक्शन derived from the consumption of all the given units. Total satisfaction derived from the consumption of all the given unit. जितने भी यूनिट हमारे पास अवेलेबल हैं उन सबको कंज्यूम करके जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, लाइक हमने कहा आपको 4 यूनिट्स दिए गए, अब यहां पे नंबर ले रहे हैं ना, हमने कहा 4 यूनिट से आपको 16 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन हुआ, तो ये क्या हो गया आपका टोटल सेटिस्फैक्शन, टोटल यूटिलिटी। हमने कहा आपको 7 यूनिट्स दिए गए, तो 7 यूनिट से आपको कितने यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन हुआ, आपने एक नंबर बता दिया 28 यूटिल्स। तो ये होता है आपका टोटल सेटिस्फैक्शन। ये सारे यूनिट, जो भी गिवन यूनिट है, अगर एक सिंगल यूनिट है तो उसी को कंज्यूम करके जो सेटिस्फैक्शन हुआ, 2 यूनिट है दोनों कंज्यूम करके जो सेटिस्फैक्शन हुआ, 3 यूनिट है तो तीनों कंज्यूम करके सेटिस्फैक्शन हुआ। तो जो भी गिवन यूनिट है उनको कंज्यूम करके जो भी सेटिस्फैक्शन होता है उसे कहते हैं टोटल यूटिलिटी। टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द गिवन यूनिट, ठीक है। इसको अभी और डिटेल में पढ़ेंगे, पहले अगले टर्म को समझते हो क्योंकि दोनों टर्म आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। तो टोटल यूटिलिटी क्लियर है, नंबर्स कहां से आ रहे हैं, आप एट रैंडम अपने मन से हम ले रहे हैं, भाई कोई तो नंबर बनेगा ना, क्योंकि आप तो मेजर कर रहे हो, तो पहले यूनिट से सेकेंड यूनिट से सबको मिला के कोई तो नंबर आपका बनेगा, ठीक। नेक्स्ट टर्म है आपका मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है कि जब आप यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, बात समझो, जब आप यूनिट कंज्यूम कर रहे हो तो आप यूनिट कैसे कंज्यूम करते हो। हमने कहा 4 यूनिट, जैसे हमने यहां बोला ना कि आपने 4 यूनिट कंज्यूम किया है, तो 4 यूनिट, मान लो एप्पल की बात हो रही, 4 एप्पल आपने कंज्यूम किए हैं, तो चारों एप्पल एक साथ थोड़ी खा गए, कैसे बड़ा सा मुंह खोला 1 2 3 4 पूरे एक साथ चारों एप्पल चले गए, नहीं। आप पहले फर्स्ट एप्पल खाओगे, फिर सेकेंड एप्पल खाओगे, फिर थर्ड एप्पल खाओगे, फिर फोर्थ एप्पल खाओगे। अगर आप 7 यूनिट कंज्यूम कर रहे हो तो पहले 1 करोगे, फिर 2 करोगे, सेकंड करोगे, थर्ड करोगे, फोर्थ करोगे, फिफ्थ करोगे, सिक्स करोगे, 7 करोगे।
एक के बाद एक यूनिट आप कंज्यूम करते हो, ठीक है। तो हर यूनिट आपको कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन देता है। आपको पहले यूनिट से कुछ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आपको दूसरे यूनिट से कुछ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आपको तीसरे यूनिट से कुछ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आपको चौथे यूनिट से कुछ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। हर यूनिट आपको सेटिस्फैक्शन देता है, और वो सेटिस्फैक्शन, जैसे आपने सिर्फ पहला यूनिट कंज्यूम किया, मान लो आपको 12 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल गया, फिर आपने दूसरा कंज्यूम किया, हमने आपको कहा 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल गया, ये एक नंबर हमने लिया है, ठीक है। तो अभी टोटल सेटिस्फैक्शन कितना हो गया? 22, क्योंकि आपने 2 यूनिट कंज्यूम किए, तो दोनों का टोटल कितना हो गया? 22। उसी हमने कहा आपने थर्ड यूनिट जब कंज्यूम किया तो आपको 8 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला, तो टोटल कितना हो गया? 30। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? मार्जिनल वर्ड अभी याद रखो, क्योंकि अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्जिनल बहुत आना है। मार्जिनल इज एसोसिएटेड विद एडिशनल। मार्जिनल इज एसोसिएटेड विद एडिशनल। जब आप बोल रहे हो मार्जिनल यूटिलिटी, तो वो हो रहा है एडिशनल यूटिलिटी। एडिशनल यूटिलिटी, तो मार्जिनल यूटिलिटी इज एडिशनल यूटिलिटी derived from the consumption of every additional unit. हर एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करके जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। तो बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं, देखो एक तो ये तरीका है कि एडिशनल सेटिस्फैक्शन या एडिशनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट। हर एडिशनल यूनिट का जो सेटिस्फैक्शन है, लाइक आपने सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया तो उससे कितना सेटिस्फैक्शन मिला, जब आपने थर्ड यूनिट कंज्यूम किया तो उससे कितना सेटिस्फैक्शन मिला। तो वो जो एडिशनल यूनिट का सेटिस्फैक्शन है वो क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी है। और ये जाके अल्टीमेटली सब ऐड होके क्या बनता है? टोटल यूटिलिटी। तो इसलिए इसको एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एडिशन मेड टू टोटल यूटिलिटी when an additional unit is consumed। कि जब आप एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हो तो टोटल में कितना ऐड होता है। लाइक यहां पे आपने जब पहला यूनिट कंज्यूम किया तो आपको सेटिस्फैक्शन मिला 12 का, तो यही आपका टोटल भी बन गया। लेकिन जब आपने सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया, उस सेकेंड यूनिट से आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला? 10, जो कि पहले वाले में जाके ऐड हो गया, तो आपका टोटल कितना बन गया? 22। तो ये आपका मार्जिनल है और ये आपका टोटल है। तो मार्जिनल क्या है? कितना एडिशन हुआ। मार्जिनल क्या है? कितना एडिशन हुआ, टोटल में जाके कितना ऐड हुआ, वो है मार्जिनल। आ रही है बात समझ में? तो ये हो गया मार्जिनल यूटिलिटी, समझ गए? अच्छा, एक और डिफरेंस याद रखो टोटल और मार्जिनल का, कि जब आप मार्जिनल यूटिलिटी मेजर करते हो ना, तो जो आप यूनिट्स को कंसीडर करते हो, तो आप फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट बोलते हो, कि फर्स्ट यूनिट की यूटिलिटी, सेकेंड यूनिट की यूटिलिटी, थर्ड यूनिट की यूटिलिटी। लेकिन जब आप टोटल यूटिलिटी कंसीडर करते हो तो आप यूनिट को कैसे लेते हो? 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। डिफरेंस समझ रहे हो? यहां पे यूनिट एक ही होता है, आप बस उसकी पोजीशन बताते हो, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। यहां पे यूनिट एक नहीं होते हैं, बढ़ जाते हैं। 1 यूनिट मतलब सिंगल, 2 यूनिट मतलब 2, 3 यूनिट मतलब 3। तो थर्ड और 3 में फर्क होता है। थर्ड पोजीशन बता रहा है, 3 क्वांटिटी बता रहा है। तो टोटल में यूनिट की क्वांटिटी बढ़ती है, मार्जिनल में यूनिट की क्वांटिटी नहीं बढ़ती है। यूनिट सेम होता है, बस आप एक एक सिंगल यूनिट पे मेजर करते हो। मार्जिनल को आप सिंगल यूनिट पे मेजर करते हो। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो आप बढ़ा रहे हो, ये आप बता रहे हो कि भाई आप यूनिट बढ़ा तो रहे हो, लेकिन मार्जिनल जो मेजर हो रहा है वो फर्स्ट का अलग, सेकंड का अलग, थर्ड का अलग। हर सिंगल यूनिट का यूटिलिटी जो होता है वो मार्जिनल कहलाता है। और जब उसमें ऐड कर दोगे तो वो क्या कहलाएगा? टोटल कहलाएगा। ठीक है ना?
तो ये हो गया टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। अब यहां पे आता है एक लॉ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ क्या कहता है? अब ऑब्वियस बात है, कोई भी लॉ होगा विद अजम्पशन होगा। ठीक है, तो लॉ स्टेट्स दैट अदर थिंग रिमेनिंग सेम, ये तो आपको लिखना ही लिखना है। लॉ स्टेट्स दैट अदर थिंग रिमेनिंग सेम। तो क्या कहता है? अदर थिंग रिमेनिंग सेम। तो अब ये अदर थिंग रिमेनिंग सेम कोई बताएगा किसके लिए यूज हो रहा है? अजम्पशन के लिए यूज होता है। बताया था कभी भी लॉ में जो अदर थिंग रिमेनिंग सेम है ये अजम्पशन के लिए यूज होता है। सेट्रिस पैरिबस मतलब अजम्पशन कि जो आप अज्यूम कर रहे हो, क्योंकि इकोनॉमिक्स के लॉ में अजम्पशन कंपलसरी है भाई। इकोनॉमिक्स के लॉ यूनिवर्सल थोड़ी है, हर सिचुएशन में हर कंडीशन में अप्लाई नहीं होते हैं। जब तक वहां पे वो कंडीशन पूरी नहीं होगी तब तक वो लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जो लॉ बनाया गया इसको स्टडी किया गया अलग अलग कंडीशन में और फिर ये लॉ बना। ऐसा नहीं कि बस बोल दिया हाँ ठीक है, ये सब जगह एप्लीकेबल होता ही नहीं है। ठीक है, तो अदर थिंग रिमेनिंग सेम अजम्पशन के लिए यूज होता है। सेट्रिस पैरिबस ये वर्ड है, याद रखना। सेट्रिस पैरिबस मतलब अदर थिंग रिमेनिंग सेम मतलब अजम्पशन। अजम्पशन क्या है वो बताएंगे, पहले समझो लॉ क्या कहता है। लॉ क्या कहता है कि एज मोर एंड मोर यूनिट्स आर कंज्यूम कंटिन्यूअसली, एज मोर एंड मोर यूनिट्स आर कंज्यूम कंटिन्यूअसली, मतलब जो हमारा कंजम्पशन है वो कंटिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए, बैक टू बैक कंजम्पशन होना चाहिए। ठीक है, तो एज मोर एंड मोर यूनिट आर कंज्यूम कंटिन्यूअसली मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स। ये हमने शॉर्ट में लिख दिया, मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स। आप क्या लिख सकते थे? एज मोर एंड मोर यूनिट आर कंज्यूम कंटिन्यूअसली एडिशनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट डिक्रीजेस। आप क्या लिख सकते थे? एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट डिक्रीजेस। हमने शॉर्ट में लिख दिया एमयू फॉल, मार्जिनल यूटिलिटी फॉल, क्योंकि मतलब वही है कि एज मोर एंड मोर यूनिट आर कंज्यूम कंटिन्यूअसली मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स, सिंपल। या आप ये ना लिख के आप क्या बोल रहे कि एज मोर एंड मोर यूनिट आर कंज्यूम कंटिन्यूअसली एडिशनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट डिक्रीजेस। ठीक है, हर एडिशनल यूनिट से जो हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो कम होता चला जाता है। इसका मतलब क्या है समझो जरा, ये क्या कह रहा है। आप एक चीज याद रखिएगा कि यूटिलिटी डिपेंड करता है नीड पे। हायर नीड मींस हायर यूटिलिटी और लोअर नीड मींस लोअर यूटिलिटी। ठीक, ये याद रखना। तो लॉ क्या कह रहा है कि जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाते हैं यूटिलिटी कम होता चला जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी कम होता रहता है। विच मीन पहले यूनिट का यूटिलिटी सबसे ज्यादा होगा क्योंकि कम हो रहा है ना, तो पहले का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद दूसरे में और कम, तीसरे में और कम, चौथे में और कम, कम होता चला जाता है। ठीक, ऐसा क्यों हो रहा है, ये कम होता चला जाता है? उसका रीजन समझो, बहुत सिंपल सा रीजन है। कि आप गर्मी का टाइम है, बढ़िया धूप में खेल के आए हो और आपको बड़ी शिद्दत से प्यास लगी हुई है।
एक फुल बढ़िया प्यास। आप पहला ग्लास जब पीते हो पानी का, फर्स्ट ग्लास, उस टाइम क्योंकि आपको प्यास बहुत ज्यादा लगी है तो आपकी नीड क्या है, एकदम पीक पे है। नीड सबसे ज्यादा है उस टाइम की नीड, क्योंकि एकदम प्यासे बैठे हैं ना। विच मीन कि यहां यूनिट लिख दे, यहां मार्जिनल यूटिलिटी लिख दे, कि पहले ग्लास से जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो सबसे ज्यादा मिलेगा। सिंपल रीजन है ना, कि आपको प्यास लगी है और बहुत तगड़ी प्यास लगी है तो नीड एकदम टॉप पे है, एकदम हाई पीक पे है। मम्मी जल्दी बस ठंडा पानी दो हमें, बहुत तेज प्यास लगी हुई है। और हमने क्या बोला, नीड किस पे डिपेंड करती है, सॉरी यूटिलिटी किस पे डिपेंड करती है, नीड पे। तो नीड हाई होगी तो यूटिलिटी हाई होगी। तो इस समय उस एक ग्लास ऑफ वाटर की यूटिलिटी बहुत हाई है। आप वो ग्लास ऑफ वाटर पीते हो तो हम एक नंबर, ऑब्वियसली बात हम लोग मान के चलने की मेजर कर सकते हो, तो एक नंबर ले लिया 12। तो पहले ग्लास से आपको कितना यूटिल मिल गया, 12 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिल गया। यूटिल जो यूनिट हम लोग ले रहे हैं, एक गिलास पानी पी लिया। अब ये बताओ, जब आपको प्यास लगी है, एक गिलास पानी पी चुके हो, तो थोड़ी नीड पूरी हुई कि नहीं हुई, क्या नीड उतनी बनी रहेगी? हाँ भाई, नहीं ना। देखो, एक होता है ग्रीड। ग्रीड का क्या होता है कि जितना भी भर लो, ग्रीड कभी कम नहीं होती है, तो उस केस में यूटिलिटी कभी गिरेगी नहीं। और यहां हम लोग ग्रीड को कंसिडर नहीं, हम लोग तो नीड की बात कर रहे हैं। नीड के साथ सिंपल है कि आप यूज करोगे कम होगी। तो जो इंसान अपनी ग्रीड पे जिएगा ना, उसको कभी सेटिस्फैक्शन मिल ही नहीं सकता है, ठीक, क्योंकि ग्रीड कभी खत्म ही नहीं होती है। इसलिए हम लोग ने क्या पढ़ा है कि ग्रीडी इंसान को कभी सेटिस्फैक्शन मिलता ही नहीं है। लेकिन जो इंसान अपनी नीड के हिसाब से चलता है, तो भैया आपको चीज मिली, आपने यूज करी, आपकी नीड पूरी हो गई, तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो नीडी बनो, ग्रीडी ना बनो कभी भी, ठीक है। तो यहां नीड की बात हो रही है। पहला ग्लास ऑफ वाटर पीने के बाद आपकी नीड थोड़ी सी कम हो गई, ठीक। फिर आपने कहा मम्मी अभी प्यास और है, थोड़ा एक गिलास पानी और लेके आओ। मम्मी एक गिलास पानी और ले आई। अब आप जब सेकंड ग्लास पीने जा रहे हो तो ऑलरेडी आपकी थोड़ी सी नीड पूरी हो चुकी, क्योंकि आप फर्स्ट ग्लास पी चुके हो। तो पहले ग्लास में नीड हाईएस्ट थी, अब नीड कम हुई कि नहीं हुई? कम हुई। नीड गिरी है तो यूटिलिटी भी तो गिरेगी, क्योंकि नीड और यूटिलिटी तो साथ साथ चल रहे हैं ना। तो क्योंकि नीड गिरी है तो अगले ग्लास में यूटिलिटी भी गिर जाएगी, तो यूटिलिटी कम हो गई, जस्ट बिकॉज नीड कम हो गई। ऐसे ही थर्ड क्लास में जब आप जाओगे तो भैया 2 ग्लास पी चुके, नीड और कम हो गई, तो थर्ड क्लास में यूटिलिटी और कम हो जाएगी। फोर्थ क्लास पे आप जाओगे, यूटिलिटी और कम हो जाएगी। फिफ्थ क्लास पे जाओगे, यूटिलिटी और कम हो जाएगी। सिक्स क्लास पे जाओगे, यूटिलिटी और कम हो जाएगी। सेवन क्लास पे अब आप गए तो 0 यूटिलिटी पहुंच गई, क्योंकि अब आपकी नीड खत्म हो चुकी है भाई, फुल हो चुका है, पानी से पेट भर चुका है, कीचड़ हो चुका है अंदर पेट में। अब पानी क्या करोगे पी के? तो इसलिए यहां पे नीड 0 हो गई है, तो यूटिलिटी भी 0 हो गई। यहां नीड, आप सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गए हो। ये जो पॉइंट कहलाता है ना, इसे कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। इसे सैटिएशन पॉइंट भी कहते हैं। मतलब आप उस लेवल पे पहुंच गए हो जहां पे आपको नीड मिलेगी ही नहीं। जब क्योंकि आपको कोई नीड ही नहीं है उसकी, आप उस लेवल पे पहुंच गए तो सेटिस्फैक्शन भी 0। और फर्दर अगर आपने एक यूनिट कंज्यूम कर लिया तो यूटिलिटी नेगेटिव में चली जाएगी, उल्टी उल्टी कर दोगे अब तो, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा डिक्रीज करता है। लॉ क्या कहता है कि कभी भी आप बैक टू बैक कंजम्पशन करोगे तो ये जो यूनिट है ना, बैक टू बैक पानी पीते जाओ। अब तुम दिन भर का ग्लास मत जोड़ना कि सर सुबह पिया था और शाम में पिया, बिल्कुल एक बराबर लगा, नहीं। बैठ गए लेकर ग्लास पे ग्लास, पिए जा रहे हो, पिए जा रहे हो, पिए जा रहे हो, कंटिन्यूअस। इसलिए यहां पे क्या बोला गया, एज मोर एंड मोर यूनिट आर कंज्यूम कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअस कंजम्पशन होना कंपलसरी है यहां पे। जब कंटिन्यूअस कंजम्पशन होगा वहां पे मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा ऐसे फॉल करती चली जाएगी। और इसी लॉ को हम लोग हमेशा फॉलो करेंगे। तो कार्डिनल अप्रोच का ये दूसरा अजम्पशन भी मान लो। जो कार्डिनल अप्रोच हमने तुम लोगों को बताया ना, कि कार्डिनल अप्रोच में हम लोग जो है सबसे पहले क्या मान के चलते हैं कि एक यूटिलिटी मेजरेबल है, और दूसरा कार्डिनल अप्रोच में हम लोग हमेशा क्या मान के चलते हैं कि हमेशा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, शॉर्ट में लिखा है DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, हमेशा ये एप्लीकेबल होता है। एक तो आप यूटिलिटी को मेजर करते हो, ये तो अजम्पशन हो ही गया। दूसरा, हमेशा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एप्लीकेबल होता है।
और बिकॉज ऑफ दिस अजम्पशन आप जब भी मार्जिनल यूटिलिटी लोगे उसको हमेशा इसी ऑर्डर में लोगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। कभी भी मार्जिनल यूटिलिटी लोगे आप हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लोगे, क्योंकि ये कार्डिनल अप्रोच का अजम्पशन ही है कि यूटिलिटी हमेशा हमेशा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एप्लीकेबल होगा। तो इसलिए जब भी आप एमयू देखोगे, बुक में देखोगे, ऐसा ही होगा एमयू। तो ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ समझ में आया कि नहीं आया? भाई लॉ है तो अजम्पशन तो पढ़ने ही पड़ेंगे। एक अजम्पशन तो हम लोग ने बता ही दिया, कंटिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए। अगर आप रोटी खा रहे हो तो बैक टू बैक रोटी खाइए, ठीक है। पानी पी रहे हो बैक टू बैक पानी पियो, कॉफी पी रहे हो बैक टू बैक कॉफी पियो, बिरयानी खा रहे हो बैक टू बैक बिरयानी खाओ, गाजर का हलवा खा रहे हो बैक टू बैक खाओ। कंटिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए कि एक सुबह खाया, फिर एक दोपहर में खा रहा है, फिर एक रात में खा रहा हो, कह रहा है यार मन ही नहीं भर रहा यार, दिन में 3 बार खा ली बिरयानी। ऐसे कहां मन भरेगा? क्योंकि जब आप गैप दे देते हो ना, नीड रीअकर, खासकर खाने पीने में होता ना, नीड रीअकर, ये चीज पढ़ा है ना हम लोगों ने। तो जब नीड रीअकर, नीड फिर से ऊपर चढ़ गई, फिर से आपको अच्छा सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। लेकिन कंटिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए। इसलिए आप देखना, कभी भी आप मोबाइल में कोई गेम डाउनलोड करो, आप खेलते रहोगे खेलते रहोगे खेलते रहोगे, बैक टू बैक जब खेलते रहोगे एक टाइम पे आप बोर हो जाओगे, क्योंकि जब वो नया है तो आपके अंदर नीड एकदम नई चीज आई है तो सेटिस्फैक्शन खूब मिल रहा है। लेकिन खेलते 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 नीड उसकी कम हो गई तो सेटिस्फैक्शन कम हो जाता है, और फाइनली आप सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाते हो जहां पे उस गेम को आप डिलीट कर देते हो कि खत्म, अब इस गेम को नहीं खेलना है, अब नया गेम खेलेंगे। और हाँ, अगर आपने कुछ दिनों तक छोड़ दिया उसको और फिर खेलने गए तो फिर मजा आने लग जाएगा, क्योंकि एक लंबा ब्रेक हो गया। तो ब्रेक नहीं होना चाहिए लॉ के अप्लाई होने के लिए, कंटिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, ऑल यूनिट मस्ट बी होमोजीनस। सारी यूनिट होमोजीनस होना चाहिए। होमोजीनस का मतलब है एग्जैक्टली सेम इन साइज, शेप, कलर, टेक्सचर, टेस्ट, हर तरीके से सेम होना चाहिए। अब देखो, नेचुरली जो चीजें एग्जिस्ट करती है उसमें पॉसिबल नहीं है। नेचर की खास बात यही है, चीजें आड़ी टेढ़ी दिखती हैं, ठीक है, वो अंदर से अच्छी होती है, बाहर से आड़ी टेढ़ी दिखती हैं। लेकिन जो चीज आर्टिफिशियल होती है, आर्टिफिशियल वाली चीजों की खास बात क्या होती है, वो एकदम एक जैसी दिखती है और अच्छी दिखती है। अब आप पेन देख लो, तो आप एक रोटो मैकअप पेन खरीदो तो जितने पेन होंगे वो सेम ब्रांड अगर लोगे सब एक जैसे दिखेंगे ना। लेकिन अगर आप एप्पल खरीद लो, आपको कोई 2 एप्पल एक जैसे दिखेंगे नहीं, कहीं ना कहीं टेस्ट में, साइज में, शेप में, कलर में, टेक्सचर में चेंज आएगा। इसलिए अजम्पशन में आया है, क्योंकि एक्चुअली में ये पॉसिबल ही नहीं नेचुरल चीजों में, ठीक है। नेचुरल चीजों में चीजें पॉसिबल है ही नहीं। तो ऑल यूनिट मस्ट बी होमोजीनस, एग्जैक्टली सेम, कि एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। तीसरा, स्टैंडर्ड यूनिट्स होने चाहिए। मतलब अ ग्लास ऑफ वाटर, अ कप ऑफ टी। अब आप चला एक चम्मच से जो है पानी पी रहे हो कि सर इतना तो पानी पी लिया है, तो स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए। ये तीसरा अजम्पशन है। चौथा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस शुड रिमेन सेम। ऐसा इसलिए कि मान लो आपने 4 आम खा लिए, एकदम से आपको लगा कि नहीं यार मेरा टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया, अब हमें आम और अच्छा लगने लग गया, तो यूटिलिटी गिरी नहीं बल्कि ऊपर चढ़ गई, क्योंकि नीड आपकी बढ़ गई। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस कांस्टेंट रहना चाहिए। हमने 4 अजम्पशन लिख दिए, बाकी एक वही है कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स मस्ट रिमेन सेम, वो 5वां अजम्पशन है, वो आप चाहो तो कहीं लिख लो। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स मस्ट रिमेन, ये है अजम्पशन। तो लॉ समझ में आ गया सबको, ठीक है। हमने उसको एक स्केड्यूल के फॉर्म में समझा दिया, उसके अजम्पशन कर लिए। अब इस लॉ को ग्राफ पे भी प्लॉट कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में ग्राफ पे भी प्लॉट करने को आ ही जाता है। तो देख लो जरा, ओरिजिन y एक्सिस, x एक्सिस,
अब इस पूरे चैप्टर में हम एक्स एक्सिस पे यूनिट्स को मेजर करेंगे और वाई एक्सिस पे हम लोग यूटिलिटी को मेजर करेंगे। तो यूटिलिटी लिख लो या मार्जिनल यूटिलिटी लिख लो, ठीक है। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो आप इसी के हिसाब से देखो कि पहले यूनिट पे 12 है, ठीक है, सबने लिखा ही होगा तो बार बार उस पर नहीं जाएंगे। तो पहले यूनिट पे 12 यूनिट का सैटिस्फैक्शन, 12 यूटिल्स का सैटिस्फैक्शन मिल रहा है। ये ठीक है। दूसरे यूनिट पे क्या हुआ, जब आपने यूनिट बढ़ाया तो सैटिस्फैक्शन कम हो गया, 8 पे आ गया, तो आपका पॉइंट बन गया ये बी। जब आप तीसरे यूनिट पे गए तो आपका सैटिस्फैक्शन और कम हो गया और आपका चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट बन गया बी, सॉरी सी। फिर आप फोर्थ यूनिट पे गए और सैटिस्फैक्शन और कम हो गया, ये फिफ्थ पॉइंट बन गया, नहीं फोर्थ बना डी। फिर फिफ्थ यूनिट पे गए और सैटिस्फैक्शन और कम हो गया, ये बन गया फिफ्थ। सिक्स यूनिट पे आए, ये क्या है, ये हो गया। 7 यूनिट पे 0 हो गया। और अगर आपने 8 यूनिट कंज्यूम किया तो आप नेगेटिव में चले गए। तो नेगेटिव के लिए क्या होता है कि हम थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देते हैं। ये वाई एक्सिस हो गया, यहां पे लिखा -2, तो -2 का मतलब हो गया कि यहां से ये नेगेटिव पॉइंट इधर आएगा ऐसे। तो अभी जो नेगेटिव पॉइंट है ये ऐसे, देखो लाइन बनाना नहीं है, बस हमने तुम्हें समझाने के लिए बनाया है, ठीक है। तो ये हमने तुम्हें समझाने के लिए बनाया, इसको तुम लोग बनाना नहीं कि ये ऐसे मीट कर रहा है सिर्फ। ये पॉइंट, तो अगर हम इनको कनेक्ट करें, ये F हो गया, ये इसको हम यहां पे G ले लें, इसको एक H यहां पे H ले लें, तो देखो यहां से कनेक्ट हो रहा है A B C D E F, ये ऐसे, ये हमारा बना मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे हम यूनिट बढ़ा रहे हैं मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती चली जा रही है। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी का शेप कुछ ऐसा आना चाहिए, हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि हम यूनिट्स बढ़ा रहे हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी मेरी कम हो रही है, इसलिए हमेशा चलेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग। बट एक चीज याद रखना, ये सैचुरेशन पॉइंट हम लोग बनाते जरूर हैं, बट एक रैशनल कंज्यूमर कभी इस पॉइंट तक पहुंचता नहीं है, वो ऊपर ही कहीं पे रुक जाता है। तो ये हो गया हमारा पूरा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी।